नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 17 अप्रैल और दिन है रविवार का। आज के पहले ओपिनियन में अगर हम देखें तो ये पी चिदम्बरम जी का है अगेंस्ट द हेट स्पीचेस विच थ्राइव एंड डिवाइड्स। तो जिस प्रकार से अभी हम देख रहे थे पी चिदम्बरम जी एक दिन से कर्नाटका असेंबली के ऊपर आर्टिकल लिख रहे थे, आज वापस से उसी के ऊपर आर्टिकल है थोड़ा सा ऐड ऑन करके। तो इसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से हेट स्पीच जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनकमेंट हो गई है, वो किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि आज आपने स्पीच दी लोगों का मन बहला चेंज हुआ और कल वापस से वैसे ही हो जाएगा। वो हमेशा दिमाग में रहती है, थ्राइव्स इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन and then after that it divide the community and people. So he says, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है कि तीन चीज़ें, हिजाब, हलाल और अजान के ऊपर। हिजाब के ऊपर क्या चर्चा है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो बच्चियां हैं, जो मुस्लिम बच्चियां हैं, वो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती है, विच इज टेकिंग अवे देयर राइट टू एजुकेशन फ्रॉम देम। क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी सारी सिख लड़कियां भी पहन कर जाती है, वो अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ कर जाती है। सिख जो लड़के हैं वो टर्बन पहन कर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये मुस्लिम्स के ऊपर एक प्रकार की एट्रॉसिटी और भेदभाव है, ऐसा जो चिदम्बरम जी है वो कहते हैं। नेक्स्ट है कि हलाल। हलाल के ऊपर क्या बात हुई है? हलाल के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है सबका, तो मुस्लिम्स के अंदर ऐसा है कि वो हलाल कर कर जो मीट है वो कंज्यूम करते हैं। अब हलाल मीट मतलब क्या होता है? हलाल मीट मतलब होता है कि जो भी जुगलार वेन होती है, जो कोई भी एनिमल की जो गले की वेन होती है उसको बोलते हैं जुगलार वेन। वो जुगलार वेन के ऊपर एक कट करते हैं और पूरा जो ब्लड है वो ड्रेन आउट करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। ऐसे हिंदूज में भी काफ़ी ज़्यादा अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, ये फूड प्रैक्टिसेस होती है, और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम्स का सिर्फ अलग से है। तीसरी चीज़ है अजान, कि जिस प्रकार से हिंदूज में भी अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उसके लिए अगर हिंदूज में भी कोई फेस्टिवल आता है तो मंदिर के अंदर काफ़ी सारे, जैसे कि प्रेयर्स होती हैं या फिर वो जो अलग अलग भजन होते हैं वो चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर पर चलते रहते हैं। तो वैसे अगर मुस्लिम्स के अंदर हो रहा है तो हमें उसको इतनी बड़ी तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा कि सिर्फ मुस्लिम के अंदर ही 5 टाइम की अजान होती है और बाकी कहीं पर भी नहीं होती, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, सबके रिलीजन में। तो हमें ऐसा नहीं कि एक जगह पर हम सारी चीज़ों को कर दें कि सिर्फ मुस्लिम्स के अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कर्नाटका के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे कि कर्नाटक में पहले भी अभी क्या हुआ था कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है वो फुल मेजॉरिटी के साथ तो बीजेपी आई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, एक ऑपरेशन लोटस करके चलाया था। और ऑपरेशन लोटस के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने जो दूसरी पार्टी के मिनिस्टर और जो एमएलएस थे उनको अपनी तरफ कर लिया था, विच वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन लोटस। तो कहा जाता है कि क्योंकि बीजेपी की पूरी मेजॉरिटी नहीं है और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा एविल जीनियसेस हैं, ऐसा वो कहते हैं, जो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग बना सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू विन द ईदर इलेक्शन और द स्टेट। ईदर इलेक्शन और द स्टेट का क्या मतलब है कि इलेक्शन जीत कर स्टेट जीतना एक अलग बात है, और अगर इलेक्शन हम नहीं भी जीते हैं तो भी हम एमएलएस को जो है अपनी तरफ कर लेंगे और उस स्टेट को जीत लेंगे। दैट इज ईदर इलेक्शन और द स्टेट। तो ये वही बात चल रही है। तीसरी बात ये है कि हेट स्पीच थ्राइव्स, मतलब जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये थे नरसिंहानंद जी थे, और जो एक और दूसरे भी बीजेपी से ही रिलेटेड और हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो गुरु थे, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से मुस्लिम विमेन के अगेंस्ट डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स रखे कि हम अगर कोई भी मुस्लिम लड़का इधर घूमते हुए दिखा हिंदू कम्युनिटी में तो विल बी रेपिंग द मुस्लिम वुमेन एंड ऑल दैट, वो काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी और काफ़ी समय तक उनका अरेस्ट भी नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद उनका अरेस्ट हुआ। ये दिखता है कि किस प्रकार से इनटॉलरेंस
फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स बढ़ रहा है और टॉलरेंस फॉर वायलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, जो ऑपोजिट होना चाहिए था, टॉलरेंस फॉर रिलीजियस सेंटिमेंट्स होना था और इनटॉलरेंस फॉर वायलेंस होना था, पर इसका ऑपोजिट हो रहा है, एंड विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज अ होल एंड फॉर द लॉन्ग टर्म, ऐसा जो पी चिदम्बरम जी है वो कहते हैं। नेक्स्ट इज द मैसेज बिहाइंड द बीएसपीज लॉस इन यूपी पोल्स। जिस प्रकार से देखा गया कि अभी जो बहुजन समाज पार्टी थी, जो मायावती जी की पार्टी थी, उन्होंने लॉस फेस किया है इस बार के उत्तर प्रदेश पोल्स में। तो ऐसा कहा जा रहा है, इसका पूरा जिस्ट, वैसे तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मैं तब भी एक जिस्ट दे देती हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी ने जो बीएसपी है उन्होंने 74 लाख के आसपास वोट इस बार अपने लूज किए हैं। तो वो सारे वोट कहाँ गए हैं? तो वो सारे जो वोट थे, कुछ कुछ वोट गए हैं एसपी में, कुछ कुछ वोट गए हैं आरएलडी में, इस प्रकार से वोट थोड़े बढ़ गए हैं। और जबकि जो कांग्रेस के वोट थे, कांग्रेस के वोट इस बार कुछ तो बीजेपी में गए हैं और कुछ जो वोट थे बाकी के एसपी में भी चले गए। तो इस प्रकार से जो एसपी और बीजेपी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट मिल गए, आरएलडी को भी एक्स्ट्रा वोट मिल गए। लेकिन इसका मतलब है कि पार्टी के बेसिस पर अभी भी यूपी में इलेक्शन नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से देखा गया था कि बीएसपी की जब रेन थी, आई थिंक 2007 से 2012 तक, उस टाइम यूपी में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स थी, जैसे कि जो बीएसपी थे उन्होंने काशीराम हाउसिंग स्कीम दी थी, फिर उसके बाद अंबेडकर विलेज बनाया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आए थे। लेकिन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया और जो एक कास्ट पॉलिटिक्स था उसे ही खेला गया इस बार, और तब भी कास्ट पॉलिटिक्स की ही विन हुई। जिस प्रकार से आपके अंदर भी हुआ कि आपके जो वोट्स थे, पहले तो सिर्फ ऐसा होता था कि अकाली और कांग्रेस के बीच में टसल चलता रहता था इन द पंजाब। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो कांग्रेस के वोट थे पूरे के पूरे आपको चले गए हैं, और जो दूसरी कम्युनिटी या दूसरी जो पार्टी होती थी उनके वोट भी आपको चले गए और आपने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी प्राप्त की। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस के वोट नहीं थे, आपने एक बहुत अच्छा कार्ड खेला था कि उन्होंने जो जाट सिख थे उनको ही एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया था, जो हमारे अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी सिर्फ अच्छी पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन कास्ट का जो सिक्का है वो खेला गया था, और कास्ट के सिक्के पर खेलने पर ही वहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त हुई थी। तो कास्ट पॉलिटिक्स इन नियर फ्यूचर कहीं नहीं जा रहा हमारे इंडिया से, इस प्रकार से जो राइटर है कहना चाह रहे थे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज संडे को काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आते नहीं हैं, कल हम मिलते हैं इसी समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।